दिल्ली के अंदर दिल्ली को बनाने में, पूरे देश को बनाने में कुछ चुनिंदा लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है और कई बार उसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे टैक्सी के लोग होते हैं, हमारे ऑटो के लोग होते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और पूरी दिन भर की मेहनत के बाद अगर बहुत कुछ अच्छा दिन निकल गया तो कभी 500 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है, कभी 400 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। लेकिन पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद 300-400 रुपये की प्रॉफिट होती है। यही हाल हमारे टैक्सी वालों का है। इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, दिल्ली के ऑटो वाले, दिल्ली के टैक्सी वाले लगातार दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकार का काम है कि जो सबसे गरीब तबका है, ऐसे लोग जो खुद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अपने परिवार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उनके साथ सरकार खड़ी हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी केंद्र सरकार, हमारी मोदी सरकार ने एक युद्ध छेड़ रखा है गरीबों के खिलाफ। आप जानते हैं, ऑटो के ऊपर कई बार पुलिस सख्ती करती है, कई बार गलत तरीके की चीज़ों में इधर उधर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऑटो का, टैक्सी का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी तरह से अगर कुछ भी गड़बड़ है तो पहले 300 रुपये की पेनाल्टी होती थी। अगर आज फिटनेस का गड़बड़ होता है, कुछ भी सामने वाले को लगता है कि फिटनेस गड़बड़ है, तो आज मोदी सरकार ने इस 300 के रेट को बढ़ा के 2500 कर दिया। आप सोचिए, पहले टैक्सी के ऊपर 300 रुपये का होता था, उसको बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। आप सोचिए कि जो लोग 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पूरे दिन भर की कमाई करते हैं, वो 2500 और 5000 रुपये कैसे भरेंगे। ये एक युद्ध है मोदी सरकार का गरीबों के खिलाफ। ऐसा लगता है जैसे एक पूरी सुनियोजित साजिश चल रही है गरीबों के खिलाफ। आपने देखा होगा, मुश्किल से पिछले 20 दिनों के अंदर सीएनजी के रेट 14 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिए गए। एक तरफ से तो आपने सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, दूसरी तरफ से आपने पेनाल्टी भी बढ़ा दिया। दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे, ऑटो वाले कहाँ जाएंगे। एक जो 400 का प्रॉफिट होता था, अब तो 100 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसमें अगर उन्होंने आपने 2500 का पेनल्टी कभी महीने में मार दिया तो पूरे महीने की कमाई खत्म हो गई। ऑटो के लोग मर जाएंगे, उनका परिवार तबाह हो जाएगा। और हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बीजेपी के नेताओं से कि आपने सब कुछ लूट लिया। ऑटो वालों को छोड़ दीजिए, आप टैक्सी वालों को छोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह का मनमाना कदम मत उठाए। दिल्ली के ऑटो वाले, दिल्ली के टैक्सी वाले तबाह हो जाएंगे पूरी तरह से। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सीएनजी के भी रेट कम करें और साथ में साथ जो ये पेनाल्टी आप 2500 और 5000 लगा रहे हैं, इसको कम करें। अन्यथा दिल्ली के ऑटो वालों, दिल्ली के टैक्सी वालों के पास एक बहुत बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।